हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो बोर्ड्स से रिलेटेड बोर्ड्स 2024 से रिलेटेड जो क्वेश्चंस की मैं सीरीज़ दे रहा हूँ ये पसंद आ रहे होंगे। और अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसा लगता है कि नहीं हमें ऐसा चाहिए या हमें कुछ और इम्प्रोवाइज़ करना है तो प्लीज़ अपनी सजेशंस ज़रूर दें। और आज मैं जो क्वेश्चन लाया हूँ ये पोटेंशियल से रिलेटेड है। तो चलिए, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सीबीएसई 2020 में आ चुका है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि n स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस आर चार्ज्ड टू अ पोटेंशियल v each. These droplets coalesce to form a single large drop without charge leakage. Find the potential of large drop. यानी मान लीजिए कि छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं जैसे कि क्वेश्चन में कहा हुआ है। ये सारे कॉम्बाइन करके एक बड़ा ड्रॉप बनाता है, ठीक है। तो हमें इसका पोटेंशियल पूछा गया है और ये कह दिया है कि एक ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो v है। तो अगर हम पोटेंशियल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज करें तो पोटेंशियल एक चार्ज की वजह से, एक चार्ज मान लीजिए यहाँ है, इस चार्ज से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होती है, मान लेते हैं इस पॉइंट को P, तो Vp जो होता है वो होता है k q बाई r के बराबर, ठीक है, k q बाई r के बराबर। क्वेश्चन में ड्रॉपलेट का है तो ड्रॉपलेट का जो शेप होता है वो स्फेरिकल होता है। तो जब स्फीयर पे आते हैं तो स्फीयर का रेडियस r मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो ये बड़ा स्फीयर है, इस पे r मानते हैं r। तो इसके ऊपर मान लीजिए चार्ज है ऐसा, ठीक है। तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, वो होगा v k q बाई r के बराबर। q क्या है, q है इसके ऊपर नेट चार्ज, q नेट इसके ऊपर। स्फीयर में एज्यूम ये किया जाता है कि इसके ऊपर जो चार्ज है ये इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, ठीक है। और जो पॉइंट चार्ज का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं और r को लेते हैं रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। तो चलिए इसी लॉजिक को यूज करके इस क्वेश्चन को डील करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि n नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है। तो मैं मानता हूं कि Q जो है वो क्या है, चार्ज ऑन ईच ड्रॉपलेट, ठीक है। अब अगर n ऐसे ड्रॉपलेट है तो Q क्या हो जाएगा, n इंटू क्यू। ये क्या है, ये है चार्ज ऑन लार्ज ड्रॉप, ठीक है। ये हो गया उसकी नेट चार्ज। अगर मैं r को मानता हूं रेडियस ऑफ ईच ड्रॉपलेट और कैपिटल R को मानता हूं रेडियस ऑफ लार्ज ड्रॉप, ठीक है। तो पोटेंशियल V ऑफ ईच ड्रॉप कितना आएगा, ये आएगा k q बाई r के बराबर, ठीक है। एक चीज और यहां पे जानना चाहिए, वो है कि जब एक छोटा सा स्फीयर लेते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई r क्यूब के बराबर, ठीक है। ये इसका रेडियस है छोटा r। ऐसे अगर n ड्रॉप्स आपस में कॉम्बाइन हो तो
जो बड़ा ड्रॉप बनेगा वो क्या होगा, वो होगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर है। और इसका रेडियस अगर मैं r मानूं तो ये किसका बराबर हो जाता है, ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब के बराबर। अब इस दोनों को अगर इक्वेट करें तो यहां से ये जो r है ये क्या आ जाता है, ये आ जाता है n टू द पावर 1/3 r के बराबर। दैट्स इट। ठीक है, तो यहां पे ये जो पोटेंशियल आया एक ड्रॉप का वो कितना आता है हमारा, ये आता है। और पोटेंशियल v ऑफ लार्ज ड्रॉप क्या होगा, वो होगा k q बाई आर के बराबर। अब अगर मैं इस इक्वेशन में सारे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करूं, k n q बाई आर की वैल्यू मैं यहां से सब्सटीट्यूट करता हूं, r 1/3, ठीक है, n टू द पावर 1/3 r। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है k q बाई आर। और इस n को अगर मैं रिजॉल्व कर दूं तो ये कितना हो जाता है, n टू द पावर 2/3, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया n टू द पावर 2/3 टाइम्स v। दैट इज पोटेंशियल ऑफ लार्ज ड्रॉप is equal to n to the power 2/3 times of potential of each small drop। That's it। ठीक है, ये था इसका सल्यूशन। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को और सीखते हैं कुछ अच्छे कंसेप्ट्स। क्वेश्चन में क्या कहा हमसे, क्वेश्चन में हमसे कहा है कि 4 पॉइंट चार्जेस कैपिटल Q, स्मॉल q, कैपिटल Q एंड स्मॉल q यहाँ पे आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड A एज शोन इन द फिगर। फाइंड द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q, ठीक है, एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन में हम लोगों को पूछा क्या है, पहला क्वेश्चन में हम लोगों से पूछा है कि हमें ए चार्ज Q यानी किसी भी इन दोनों में से किसी भी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स पूछा है। तो चलिए मैं इस चार्ज को एज्यूम करता हूं, ठीक है, यहां स्क्वायर है तो सारे साइड्स ए ही होंगे। इस क्वेश्चंस को डील करने के लिए हमें जो कंसेप्ट चाहिए वो क्या चाहिए, वो हमें चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मान लीजिए दो चार्ज है Q1 Q2 और इनके बीच का सेपरेशन है R। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो होगा K इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के बराबर। ऑब्वियसली K की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर। ठीक है, तो ये जो फोर्स है ये चार्ज इस पे लगा रहा होगा और ये चार्ज सिमिलरली इस पे लगा रहा होगा। अगर ये दोनों चार्जेस सेम है तो रिपल्शन होगा, अगर ऑपोजिट है तो अट्रैक्शन होगा। दैट्स इट। इसी कंसेप्ट पे बेस करके हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब मानते हैं इस चार्ज के ऊपर तीन चार्जेस फोर्स लगा रहे होंगे, जैसे कि ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा और ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा होगा। तो इसकी वजह से जो फोर्स होगी वो मानते हैं वो इस डायरेक्शन पे है। ऐसे हम लोगों ने अज्यूम करके चला है कि ये सारे चार्ज सेम है। ठीक है, क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ नहीं कहा है। तो ये चारों चार्ज सेम साइन के हैं, चारों को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो ये इस पे जो फोर्स लगा रहा होगा उसको नाम देता हूं F1। सिमिलरली ये
ये इस पे जो रिपल्शन का फोर्स लगा रहा होगा वो इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं F1। क्यों F1 नाम दे रहा है? क्योंकि चार्ज की क्वांटिटी सेम है, ये भी स्मॉल क्यू, ये भी स्मॉल क्यू, ठीक है। और इस वाले जो चार्ज पे ये फोर्स लगा रहा होगा, ये मान लीजिए यहां लगा रहा है ऐसे, इसको नाम देते हैं F2, ठीक है। अब स्क्वायर है तो ये और ये a है तो ये कितना होगा? ये होगा a√2 के बराबर, ये डिस्टेंस, ठीक है। तो अगर हम यहां से F1 को काउंट करें, F1, तो F1 क्या होगा हमारा? F1 इक्वल टू K Q बाई सेपरेशन क्या है? ये है a, तो a स्क्वायर के बराबर ये, ठीक है। सिमिलरली F2 क्या हो जाएगा हमारा? F2 हो जाएगा Q बाई a√2 का होल स्क्वायर, दैट इज Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर, ठीक है। अब अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करें तो हम लोगों को इसका, इन तीनों फोर्सेस का वेक्टर सम निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं अज्यूम करूं ये और ये दोनों चार्जेस सिर्फ इस दोनों फोर्सेस को, तो इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या है? 90 डिग्री। तो जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स ऑन Q, वो क्या होगा? वो होगा इन दोनों का वेक्टर सम, दैट इज √ओवर F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर का बराबर, ठीक। और उसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसका जो नाम देते हैं इसको मानते हैं हम F डैश नाम देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इसका और इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी यहां से आएगा, ठीक। तो यानी इन दोनों का रिजल्टेंट जब मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो मुझे नेट फोर्स मिल रहा है, ठीक है, ये ऐसा। तो यहां से अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो ये हो जाता है 2F1 स्क्वायर रूट प्लस F2 के बराबर, ये हो जाएगा F1 √2 प्लस F2 के बराबर। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज को सब्सटीट्यूट करना। तो ये क्या हो जाता है? इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, √2 Q बाई a स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू Q स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। अब जो कॉमन जाता है उसको कॉमन लेते हैं, K कॉमन आ जाता है, Q कॉमन आ रहा है, नीचे से a स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। बच क्या जाता है? √2 Q प्लस Q बाई 2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेट फोर्स अलोंग डायगोनल, ठीक है, ये रहा। ये हो जाता है नेट फोर्स जो Q पे काम करेगा अलोंग डायगोनल, देख लीजिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। पूछता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है U इक्वल टू Q इंटू V, ठीक है। जहां V क्या होता है? V होता है पोटेंशियल, ओके। तो यहां पे देखिए, अगर मुझको इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी पता करना है, ठीक है, तो चार्जेस की पेयरिंग करनी होगी। चार्जेस की पेयरिंग कैसे? पहले हम लोग पता करेंगे कि इन दोनों चार्जेस की वजह से क्या पोटेंशियल एनर्जी है, फिर इन दोनों चार्जेस की वजह से, 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 और फिर इन दोनों चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो अगर मैं इन दोनों की पेयरिंग करूं
ठीक है, तो यू नेट जो होगा हमारा, पहले क्यू क्यू की वजह से देख लेते हैं, दैट इज इन दोनों की वजह से, ठीक, फिर इन दोनों की वजह से, तो एक और, फिर इन दोनों की वजह से तो एक और, फिर इन दोनों की वजह से तो एक और, फिर इनकी और इनकी वजह से, और फिर इनकी और इनकी वजह से, ठीक है। इन सब को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, इनको हम लोगों ने क्यों ऐड करके ऐसा लिखा, क्योंकि चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम, उनके बीच का सेपरेशन सेम, तो ओवरऑल जो वैल्यूज आने वाले हैं वो चारों के केस में सेम आ रहे हैं, तो मैं इनको 4 टाइम्स ऐसे लिख सकता हूं, ठीक। तो अगर इसका पोटेंशियल, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल उसके साथ चार्ज का मल्टीप्लिकेशन, यानी ये फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाता है, के क्यू क्यू बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन ए, दैट्स इट। तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के क्यू क्यू बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन ए, प्लस इस इन दोनों के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई इन दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, देखिए स्क्वायर है साइड ए, तो डायगोनल क्या होगा, a√2 के बराबर, ठीक है, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई a√2 के बराबर, दैट्स इट। अब फिर से वैसे ही जो क्वांटिटीज कॉमन है सेम है, उनको मैं कॉमन ले सकता हूं, के ए, दैट्स इट, क्यू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई √2 प्लस क्यू स्क्वायर बाई √2, तो ये हो जाता है नेट पोटेंशियल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की वजह से, नोट कर ले। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, क्या पूछा गया था हमसे प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन कहता है 3 point charges Q minus 4Q and 2Q are placed at the vertices of an equilateral triangle ABC of side L as shown in the figure। इसकी लेंथ जो है वो L है, सबकी लेंथ L है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। Obtain an expression for the magnitude of resultant electric force acting on the charge Q, यानी इस चार्ज के ऊपर जो नेट फोर्स है वो फाइंड करना हमें, ठीक है। तो इस सिस्टम में देखिए, इस Q के ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो किसकी वजह से लग रही होगी, इस चार्ज की वजह से और इस चार्ज की वजह से। ये चार्ज और ये चार्ज सेम नेचर के है, दोनों ही पॉजिटिव, तो ये चार्ज इसके ऊपर एक रिपल्सिव फोर्स लगा रहा होगा, चलिए इस डायरेक्शन में, इसको नाम दे देते हैं F1, और ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन पे, इसको नाम दे देते हैं F2, ठीक है। और इन दोनों फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है, देखिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल 60, ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60। अगर ये 60 और ये पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री, तो ये हो जाता है 120 डिग्री, दैट्स इट।
तो यानी इस चार्ज के ऊपर दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक इस डायरेक्शन पे और दूसरा इस डायरेक्शन पे है, दोनों के ही बीच का एंगल है 120। तो जो नेट फोर्स होगा Q के ऊपर वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग F1 को देख लेते हैं। F1 क्या है? F1 इज K, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है L और मैग्नीट्यूड है Q। तो ये हो जाता है Q1 इंटू Q2 दैट इज 2Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और सिमिलरली F2 क्या हो जाता है? K दिस इंटू दिस दैट इज 4Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है, और जो मेरा F नेट आएगा वो क्या होगा? F नेट इज इक्वल टू रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बस सिंपली वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। ठीक है, F1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा K स्क्वायर 4Q टू द पावर 4 बाई L टू द पावर 4। ठीक है, F1 का स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, दिस इज 16Q टू द पावर 4 बाई L टू द पावर 4। cos 120 की वैल्यू होता है -12, तो -12 यहाँ पे आके ये माइनस और इस 2 को कैंसिल करेंगे तो F1 इंटू F2। तो अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट करूं तो फिर से क्या आता है? K स्क्वायर दिस इंटू दिस 8, 2 इंटू 4 8 और ये टू दी पावर Q टू दी पावर 4 बाई L स्क्वायर इंटू L स्क्वायर 4। ठीक है, अब यहाँ से जो कॉमन है उनको ले लेते हैं, K Q टू दी पावर 4 L टू दी पावर 4। इनको अगर मैं यहाँ से हटाऊँ तो ये K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर रूट के बाहर आता है और हमें अंदर में क्या मिलता है? 4 प्लस 16 माइनस 8, दैट्स इट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर 20 माइनस 8 12 रूट 12, इसको लिख सकते हैं रूट 12 2, तो 2Q स्क्वायर और इसको ऐसे लिखते हैं 2 रूट 3 K Q स्क्वायर बाई L स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया नेट फोर्स जो इस चार्ज पे इस सिस्टम की वजह से लग रहा होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके सेकेंड पार्ट को। क्या कहता है? फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू सेपरेट द चार्जेस एट इनफाइनाइट डिस्टेंस। अच्छा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे इसको सेपरेट करने का बात किया हुआ है। ठीक है, हम लोगों को इसको सॉल्व करने के लिए एक लॉजिक पता होना चाहिए, दैट इज वर्क डन जो होता है वो होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, दैट इज दिस। ठीक है, ये क्या है? ये है पोटेंशियल एनर्जी इन द फाइनल पॉइंट और ये है पोटेंशियल एनर्जी एट द इनिशियल पॉइंट। हमसे कहा है कि इन चार्जेस को हमको इनफाइनाइट डिस्टेंस पे मूव करना है, दैट इज इंफिनिटी। और इंफिनिटी पे जो वर्क डन होता है वो जनरली जीरो होता है, यानी कि जब ये चार्जेस इनफाइनाइट मूव करेंगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाएंगी, तो इनका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो हो जाता है जीरो। ठीक है, माइनस UI, दैट इज मैं इसको बोल सकता हूं कि जो वर्क डन पूछा है नेट वर्क, वो क्या होगा? वो होगा नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी
ऑफ दिस सिस्टम के बराबर। ठीक है, अब अगर हम लोग इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी को निकाले तो पोटेंशियल एनर्जी हमेशा चार्जेस की पेयरिंग की वजह से होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चार्जेस की पेयरिंग की वजह से होती है, यानी इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी होगा, और इस चार्ज और इस चार्ज की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम लोग सिंपली इसको अलजेब्रिक एडिशन कर देंगे इसका। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ए बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड बी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज एट बी एंड सी, और फिर पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू चार्ज एट ए एंड सी। ठीक, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2, तो दैट इज दिस इंटू दिस 2Q स्क्वायर बाई सेपरेशन बिटवीन देम दैट इज L, प्लस दिस इंटू दिस, ठीक है, BC है, और ये होता है, ये होगा माइनस, क्यों, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी आता है वो नेगेटिव आता है, तो ये हो जाएगा माइनस के दिस इंटू दिस दैट इज 8Q स्क्वायर बाई L, प्लस इसकी और इसकी वजह से दैट इज फिर से माइनस के दिस इंटू दिस दैट इज 4Q स्क्वायर बाई L, दैट्स इट। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसका कॉमन ले लेते हैं, जो जो चीज़ें कॉमन जा रही हैं उसको हटा देते हैं पहले। Q स्क्वायर बाई L, ये होता है 2 माइनस 8 माइनस 4 दैट इज के Q स्क्वायर L इंटू माइनस 12 माइनस 10 दैट इज ये हो जाता है 10 के Q स्क्वायर बाई L के बराबर। ठीक है, इतना जूल वर्क डन हम लोगों को करना होगा इन ऑर्डर टू प्लेस दिस चार्जेस एट इन्फिनिटी, दैट्स इट। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहता है हमसे। कहता है 3 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम -1 माइक्रोकूलम एंड +2 माइक्रोकूलम आर इनिशियली इनफाइनाइट डिस्टेंस अपार्ट। अच्छा, ये तीनों चार्जेस पहले इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक दूसरे से। ठीक है, कैलकुलेट द वर्क डन इन असेंबलिंग दिस चार्जेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। अच्छा, तो क्वेश्चन में कहा क्या है कि मान लीजिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है ऐसा, ठीक है, ऐसा, इसको मानता हूं A, इसको मानता हूं B और ये C। 3 चार्जेस है, एक चार्ज है +1 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है -1 माइक्रोकूलम और तीसरा चार्ज है +2 माइक्रोकूलम। ठीक है, तो हम लोगों से कहा क्या है कि इसका जो साइड है वो है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये भी कह चुके हैं हमसे। ठीक है, अब बोला क्या है कि बोला है कि इन चार्जेस को हम लोगों को एक इक्विलैटरल ट्रायंगल पे इस तरीके से असेंबल करना है। ठीक है, और इसको करने में वर्क डन कितना जा रहा है, तो मैं पहले चार्जेस को अगर कैलकुलेट करूँ, इसको मैं Q1 मानता हूँ, इसको मैं Q2 मान लूँ और इसको अगर मैं Q3 नाम दे दूँ, तो Q1 कितना है हमारे पास, Q1 है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर। माइक्रो कूलम को हम लोग इस तरीके से 10⁻⁻6 लिखते हैं। Q2 क्या है, -1 इंटू 10⁻⁻6 के बराबर, 6 कूलम के बराबर। Q3 क्या है, 2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम के बराबर, और ये जो डिस्टेंस है साइड, ये क्या है, 10 इंटू
-2 मीटर के बराबर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को दी हुई है। अब सपोज करते हैं कि पहले यहाँ पे कोई सा भी चार्ज नहीं है, हम लोगों ने क्या किया, इस चार्ज को Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आए। ठीक है, तो एक चीज याद रखिएगा, अगर मैं किसी चार्ज को इनफाइनाइट से कहीं भी लेके जाऊं, ठीक है, अगर उस जगह पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हो तभी वर्क डन होगा, अदरवाइज कोई वर्क डन नहीं होगा। तो जब मैं इसको यहां लेके आ रहा हूं फ्रॉम इन्फिनिटी, तो ये और ये चार्जेस तो नहीं है और ना ही कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। चार्जेस नहीं है ये और ये वाली, तो इनकी वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो जब मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लेके आऊँगा तो जो वर्क डन होगा उस WA ये होगा 0। WA वर्क डन है, कौन सा वर्क डन है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 फ्रॉम इन्फिनिटी टू A। ठीक है, अब हम लोग क्या काउंट करते हैं, एक चार्ज को यहां पे लाके हम लोग रख दिया। अब दूसरे चार्ज को रखने की बारी, दैट इज -1 को हम लोग यहां पे लाके रख रहे हैं इस पॉइंट पे, -1 माइक्रोकूलम को हम लोग यहां पे लाके रखेंगे। अब पहले से ये चार्ज यहां पे बैठा हुआ है और इस चार्ज की वजह से यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ठीक है, और यहां पे जब हम लोग इसको लाएंगे तो इस चार्ज की प्रेजेंस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको लाने के लिए एक वर्क डन होगा। और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, वो वर्क डन होगा 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई R के बराबर। R क्या है, 10। ये है फॉर्मूला। ठीक है, कहां से आया ये फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, वर्क डन इक्वल टू Q इंटू V के बराबर। इस पॉइंट की वजह से, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा, ये वाला, ये है वो पोटेंशियल। ठीक, और इस पोटेंशियल, इस B पॉइंट की जो पोटेंशियल है उसको हमको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल एट B इंटू Q2 ये है। तो पोटेंशियल एट B क्या होगा, सिर्फ इसकी वजह से, तो इसकी वजह से यहां पे पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा 1/4πε0 Q1 R टाइम्स Q2। ठीक है, तो यहां पे इसका जो वैल्यू है उसको लिख लेते हैं 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2, दैट इज 1 इंटू 1 10 टू द पावर -6 -6 ये हो जाता है 10 टू द पावर -12 बाई 10 इंटू 10 टू द पावर -2। ठीक है, ये हो जाता है B पे। अब हम लोग क्या करेंगे, तीसरे चार्ज को C पे लेके आएंगे, वर्क डन एट C के। ठीक है, अब देखिए, अब जब मैं +2 Q चार्ज को यहां लेके आऊंगा तब क्या होगा, इस पॉइंट पे भी चार्ज है, इस पॉइंट पे भी चार्ज है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अब जब मैं एक थर्ड चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पे लाऊंगा तब हमें फिर से वर्क डन करना होगा, और वो वर्क डन किसके बराबर होगा, इस चार्ज की वजह से यहां पे जो पोटेंशियल होगा दैट इनटू दिस चार्ज, प्लस इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा दैट पोटेंशियल इनटू दिस चार्ज, दैट इज 1/4πε0 टाइम्स Q1 Q3 बाई R प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 बाई R। ठीक है, दैट इज वर्क डन एट C क्या है, ये मैं लिख सकता हूं Q3 इंटू
VC, ठीक है, और VC किसके वजह से है? इसके और इसके दोनों की वजह से, ठीक है। तो ये बन जाता है ये फॉर्म, तो ये हो जाता है 1/4πε0 इंटू दिस दैट इज 2 × 10⁻⁻12 अगेन 10 × 10⁻⁻2 प्लस 1/4πε0 इंटू this that is -2 × 10⁻⁻12 by 10 × 10⁻², ठीक है। तो हम लोगों को ए पे पहले चार्ज को लाने की वजह से वर्क डन पता चला, फिर बी पे चार्ज लाने की वजह से इन प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज उसका वर्क डन पता चल गया, और सी पे चार्ज लाने के का वर्क डन इन दोनों की प्रेजेंस में उसका पता चल गया, ठीक है। तो नेट वर्क डन जो होगा, वर्क डन नेट जो होगा, वर्क डन नेट वो कितना होगा? वर्क डन ए प्लस वर्क डन बी प्लस वर्क डन सी के बराबर, ठीक है। तो वर्क डन ए तो ये 0 हो गया, प्लस ये 1/4πε0 इंटू, इसको लिख लेते हैं 10⁻⁻12 बाई 10 × 10⁻⁻2 प्लस 1/4πε0, दिस इज 2 × 10⁻12 by 10 × 10⁻⁻2 प्लस 1/4πε0 इंटू, ये -2 है तो ये यहाँ पे आके इसको मैं माइनस कर देता हूँ, तो 2 × 10⁻⁻12 बाई 10 × 10⁻⁻2। तो देखिए ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचा ये, इस पूरे की वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है, इंटू इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया? -1 ऊपर जाके +1, तो ये हो गया 10⁻11, दैट इज 9 × 10⁻2 और 0.09 जूल के बराबर, दैट्स इट। ये रहा सॉल्यूशन, ठीक है। गौर से देखिए, इसको नोट कर लें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? 2 point charges Q1 and Q2 are kept r distance apart in a uniform external electric field E. Find the amount of work done in assembling this system. अच्छा, इस क्वेश्चन में जो गौर करने वाली बात है वो है कि यहां पे ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लेते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, और 2 पॉइंट है, ये ठीक है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच सेपरेशन है r, ठीक है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हर रीजन पे एक इनिशियल पोटेंशियल हमेशा होगा, ठीक है। एक इनिशियल पोजीशन या फिर एक इनिशियल पोटेंशियल हमेशा प्रेजेंट होगा। तो ए पॉइंट पे इनिशियली जो पोटेंशियल होगी उसको नाम देके चलते हैं VA, और
इस पॉइंट पे जो इनिशियल पोटेंशियल होगी उसको नाम देते हैं VB। ये इनिशियल पोटेंशियल किस वजह से है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ठीक है, अब एक चार्ज Q1 को इन्फिनिटी से, ठीक है, Q1 को इनफाइनाइट से अगर हम लोग इस पॉइंट पे लेके आते हैं, ठीक है, तो जो वर्क डन होगा यहां पे, ए नाम देते हैं इसको, WA क्या होगा? ये होगा Q1 इंटू VA के बराबर। ठीक है, Q1 इंटू VA के बराबर। इस बार वर्क डन जीरो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्वेश्चन में बोला हुआ है, दिया हुआ है, इसीलिए पहले चार्ज को लाने पर भी वर्क डन होगा और वो वर्क डन इसके बराबर होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे जो इनिशियल पोटेंशियल है वो इनटू जो चार्ज आ रहा है वो, ठीक है, वो होगा वर्क डन। अगर यहां पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो उस केस में पहले चार्ज को लाने की वजह से वर्क डन जीरो होता। ठीक है, अब ये पता चला। अब जब दूसरे चार्ज Q2 को इंफिनिटी से इस पॉइंट पे लाया जाएगा तब क्या होगा? तब यहां पे इसको यहां पे लाने के लिए दो वर्क डन होंगे। क्यों दो वर्क डन होंगे? पहला तो यहां पे इसका इनिशियल पोटेंशियल है इस इलेक्ट्रिक की फील्ड की वजह से, उसकी वजह से एक वर्क डन, दैट इज Q2 VB के बराबर। ये प्लस अब पहले से यहां पे Q1 चार्ज बैठा हुआ है तो इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, इस Q1 चार्ज की वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और यहां पे Q1 होने की वजह से भी इस पॉइंट पे एक पोटेंशियल होगा। तो दैट पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एट B इंटू Q2। तो Q2 इंटू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज 1 ये। और अगर हम लोग इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाता है दिस प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई ये जो सेपरेशन है ये R के बराबर। ठीक है, क्या वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q1 चार्ज टू पॉइंट A और ये हो गया वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज टू पॉइंट P। तो हमारा जो वर्क डन नेट आता है इन ऑर्डर टू असेंबल दिस टू पॉइंट्स एट अ सेपरेशन ऑफ R, वो क्या आता है? WA प्लस WB के बराबर, दैट इज Q1VA प्लस Q2VB प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, दैट्स इट। इतना जूल वर्क डन लगेगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमारा सोल्यूशन। ठीक है, देख लीजिए।